हेलो बच्चों, वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, शब्द अलंकारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक साथ दो अलंकारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलंकार काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए आप लोग इनको पहचानने में गलती कर जाते हैं। ये अलंकार हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वीप्सा अलंकार। वास्तव में जब किसी काव्य रचना में एक या दो शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, परंतु अर्थ में कहीं कोई बदलाव ना हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग माना जाता है। जैसे सिया राम चले, सिया राम चले, सिया राम चले भाई। यहां सिया राम चले इस काव्यांश को 3 बार प्रयोग किया गया है, परंतु कहीं पर भी अर्थ में कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। परंतु जिस काव्य रचना में किसी एक या दो शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो, परंतु उन शब्दों में स्थिति सामान्य न होकर ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, घबराहट, वैराग्य या शोक का भाव व्यक्त हो रहा हो, वहां वीप्सा अलंकार का प्रयोग माना जाता है। जैसे हाँ हाँ दुर्योधन मार मुझे। इस पंक्ति में श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन पर क्रोध व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ वीप्सा अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। इसमें हाँ शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, परंतु साथ ही साथ क्रोध की भावना व्यक्त होने के कारण इसमें वीप्सा अलंकार का प्रयोग भी माना जाएगा। अब कुछ उदाहरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के। पहला है राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही संभारिये, कृपा सिंधु रघुवीर। इस काव्यांश में श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है और ऐसा करते हुए राम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। इसी कारण ये काव्यांश, इस काव्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद देखिए, ललित ललित बाल घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। इसमें श्री कृष्ण के बाल अवस्था में उनके घुंघराले बालों के सौंदर्य का वर्णन है और इसके लिए उन्होंने ललित ललित शब्द को 2 बार प्रयोग किया है और इसी कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बढ़ समूल को मुलाए। इस काव्यांश में बढ़त बढ़त 2 बार प्रयोग हुआ है और इसी तरह घटत घटत भी 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, इस तरह अन्य अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग किया गया हो और अर्थ में कोई भिन्नता ना हो, बदलाव ना हो, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में कोई भी अन्य विशेषता नहीं होती, केवल किसी एक या 2 शब्दों का दोहराव होता है। अब देखिए वीप्सा अलंकार के कुछ उदाहरण। पहला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसमें वैराग्य भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा है मारो मारो मार भगाओ, आतंकी यमदूतों को। इसमें कवि का क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद है नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं रे सांवरिया, पिया पिया रटते रटते, हो गई रे बांवरिया। इन पंक्तियों में वैराग्य का भाव स्पष्ट हो रहा है।
अगला है राम राम इतनी गंदगी, मैं तो पार ना जाऊं। इन पंक्तियों में राम राम 2 बार प्रयोग हुआ है। इसमें सब में ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, परंतु साथ ही घृणा का भाव भी इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए ये सारे उदाहरण जो हैं ये वीप्सा अलंकार है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग तो है ही, परंतु साथ ही इन पंक्तियों में कुछ खास भाव भी व्यक्त किए गए हैं, इसलिए इनमें केवल वीप्सा अलंकार का प्रयोग ही माना जाएगा। फिर से दोहराती हूं, यदि सामान्य स्थिति में शब्दों का दोहराव है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यदि ईर्ष्या, क्रोध, घबराहट, घृणा, शोक, वैराग्य आदि परिस्थितियों में शब्दों का दोहराव है तो वहां वीप्सा अलंकार है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है इन सब उदाहरणों के माध्यम से आपको वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।